हेलो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक भी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, एक भी जो टॉपिक होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा बौद्ध धर्म लेके आया हूँ। दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। दोस्तों मैं हूँ पीके कौशल और स्वागत करता हूँ आपके अपनी स्टडी के यूट्यूब चैनल ग्रेड जी में। चलिए दोस्तों दोस्तों हम देख रहे हैं दोस्तों आज पर अब जो बढ़ेंगे दोस्तों, पहले बेसिक पढ़ेंगे, उससे फिर एडवांस की तरफ चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के दोस्तों संस्थापक हैं, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। अब दोस्तों गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें एशिया की ज्योति और लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसके नीचे एक लाइन लगा दूंगा, ठीक है, अंडरलाइन कर दूंगा दोस्तों कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है। बताइए कि एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है जन्म 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। जब जन्म हो गया इनका दोस्तों, तो किस स्थान पर हुआ था जन्म? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता कौन थे? शुद्धोधन नाम था पिता का, जो कि शाक्य वंश के राजा थे, ठीक है। और माता माया देवी, जन्म के 7वें दिन ही माता का नाम माया देवी था, लेकिन जन्म के 7वें दिन ही माता की मृत्यु हो गई। और दोस्तों फिर इनका पालन जो पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो कि मौसी थी उन्होंने किया था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन में सिद्धार्थ कहते थे। और दोस्तों ये जो इनका जो 16 वर्षीय अवस्था में इनका विवाह हो गया था, यानी शादी हो गई थी। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। तो दोस्तों पुत्र राहुल था। तो दोस्तों ये बेसिक सा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है समझना, इसको बहुत सिंपल है। इसलिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में छोटे छोटे लेवल में, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एसएससी MTS हो गया, इसमें पूछे जाते हैं ये। तो दोस्तों अब ये बेसिक सा हो गया, अब थोड़े बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसमें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। मतलब अब 29 वर्ष की जब ये 29 साल के हो गए थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण कहा गया, बौद्ध धर्म में कहते हैं इसको महाविनिष्क्रमण। और दोस्तों फिर इनके साथ घोड़ा था, सारथी था, जो कि घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चान या छंदक। अनुमा नदी पर इन्होंने छोड़ दिया घर त्यागते समय। और दोस्तों 6 साल की कड़ी तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। 6 साल की तपस्या करने के बाद, ध्यान रखना आपको 6 साल यानी 29 और 6 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी किनारे? निरंजना और पुनपुन नदी किनारे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। निरंजना और पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कहाँ पर है? उरुविला में स्थित है। उस जगह को आज बोध गया कहा जाता है, ठीक है, उस जगह को आज बोध गया कहा जाता है। दोस्तों इनके गुरु है गुरु अलार कलाम। इनके गुरु थे अलार कलाम थे। प्रथम उपदेश उन्होंने दोस्तों सारनाथ में दिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको दोस्तों प्रथम जो उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों सर्वाधिक उपदेश उन्होंने जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनका डेथ। इनकी डेथ कब हुई थी दोस्तों? डेथ जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी 483 BC में हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग गया तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और दोस्तों जब इनकी डेथ हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में दोस्तों 3 रत्न होते हैं, जो कि बुद्ध, धम्म और संघ। आपको ध्यान रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं, जो कि बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इसको रफ करता हूँ, आप इसका नोट कर लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनके निवास स्थल को विहार कहा जाता है। और वो जिस जगह पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है चैत्य। देखिए हाँ दोस्तों ये बेसिक है, लेकिन दोस्तों इसके आने वाला वो एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, देख लो।
दोस्तों अब बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया गया था। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बताइए बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वो किस भाषा में किया गया था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वो पाली भाषा में किया गया था, पाली भाषा में किया गया था। अब इनकी पवित्र दिशा कौन सी है बौद्ध धर्म की? बौद्ध धर्म की एक पवित्र दिशा भी है जो कि दक्षिण यानी साउथ है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बताइए कि बौद्ध धर्म की पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा बताइए, तो दक्षिण है। अब तिब्बत में प्रचार किन्होंने किया था, किसने किया था? तो बौद्ध यानी भगवान बुद्ध के शिष्य थे पद्मसंभव, भगवान बुद्ध के शिष्य थे पद्मसंभव, जो कि उन्होंने तिब्बत में प्रचार किया था, भगवान बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, अब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये प्रधान केंद्र हैं। अब प्रधान केंद्र हैं तो किसके प्रधान केंद्र हैं? दोस्तों यहाँ बुद्ध यानी भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध धर्म की सब शिक्षा दी जाती है, बुद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। उन सबके प्रधान केंद्र हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, प्रधान केंद्र हैं, बौद्ध धर्म की यहाँ शिक्षा दी जाती है। अब प्रमुख अनुयायी कौन कौन है दोस्तों इनके? कि दोस्तों राजा महाराजा हुआ करते थे जो कि बौद्ध धर्म अपना लिया करते थे। उन्होंने कई और भी राजा हैं जो उन्होंने और भी धर्म अपनाए, लेकिन जो राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना है वो राजा कौन कौन से हैं दोस्तों? वो राजा हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। दोस्तों ये सबसे प्रमुख अनुयायी हैं, बट और भी राजा हैं जो मैं इसको आपके आगे बताऊंगा मैं उसको। ठीक है, आप इनके प्रमुख समझिए कि बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन एक प्रमुख राजा हैं जो कि अनुयायी हैं इनके। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बहुत ज़्यादा मान्यता है। दोस्तों आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं है? तो इसका आंसर होगा हाँ है। ज्ञान की खोज में सबसे पहले भगवान बुद्ध कहाँ गए थे? तो वो गए थे वैशाली में ज्ञान की खोज में, लेकिन उरुवेला गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पुनपुन नदी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, जिसको बोध गया कहा गया। और दोस्तों वहाँ इनका सबसे पहले एक शिष्य बना था जो कि ब्राह्मण थे, जिनका नाम था कश्यप गोत्री, जो कि ब्राह्मण थे, जो कि सबसे पहले शिष्य बने थे इनके। राजगीर में मोगलायन शिष्य बने थे। कपिल वस्तु में बुद्ध परिवार शिष्य बना। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम इनका जन्म हुआ था, जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ की कपिल वस्तु के जो लोग थे, बुद्ध परिवार था, वो इनका शिष्य बना। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षुणी मतलब जो लेडीज हैं वो बौद्ध धर्म में आने लगी और उसकी स्थापना की गई वैशाली में, भिक्षुणी संघ की स्थापना। क्वेश्चन आता है, बताइए कि भिक्षुणी संघ की स्थापना बौद्ध धर्म में कहाँ की गई थी? तो वैशाली, कपिल वस्तु लीजिए और पावापुरी ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में की गई थी। पावापुरी में जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, पेचिश से ज़्यादा पीड़ित हो गए थे। ठीक है, और दोस्तों सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है नोट जो कि मैं लिख दी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को महाकच्चायन, जो कि इनके शिष्य थे महाकच्चायन, को उज्जैन भेजा था। एक क्वेश्चन आता है, बताइए भगवान बुद्ध खुद गए थे उज्जैन या उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को भेजा था? तो इसका आंसर होगा वो खुद नहीं गए थे क्योंकि वो पेचिश से पीड़ित थे, और दोस्तों उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो निवास स्थल है वो बिहार है, पूजा स्थल चैत्य है, प्रचार जो पाली भाषा में प्रचार किया था, पवित्र दिशा कौन सी है वो दक्षिण है। पद्म संभव कौन से, जिन्होंने तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, वो पद्म संभव शिष्य थे इनके। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रधान केंद्र है बौद्ध धर्म की शिक्षा के मामले में। प्रमुख अनुयायी हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। पुनर्जन्म की मान्यता बहुत ज्यादा है इस धर्म में। ज्ञान की खोज में सबसे पहले वैशाली गए थे, उसके बाद उरुवेला गया में जो कश्यप गोत्री ब्राह्मण थे, जिनके पहले शिष्य बने। कपिल वस्तु बुद्ध परिवार शिष्य बना था। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। पावापुरी में पेचिश से पीड़ित हो गए थे और महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते नेक्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट करें तो नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं एवं दर्शन। ठीक है, बौद्ध धर्म की मान्यता एवं दर्शन। यह धर्म अनिश्वरवादी है, क्षणिकवादी है, अंतःशुद्धिवादी है और कर्मवादी है, अनात्मवादी है। दोस्तों ध्यान रखें, जो यह धर्म है, क्वेश्चन आता है, बताइए कि अनिश्वरवादी धर्म कौन सा है या क्षणिकवादी कौन सा है, अंतःशुद्धिवादी धर्म कौन सा है, कर्मवादी और अनात्मवादी धर्म कौन सा है? तो आपको टिक लगा देना है बिना सोचे समझे बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म ही अनिश्वरवादी है, क्षणिकवादी है, अंतःशुद्धिवादी है, कर्मवादी है और अनात्मवादी है। ठीक है, तो ये इसकी मान्यता एवं दर्शन है। लेकिन दोस्तों अब बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं कि दोस्तों इनकी इस बौद्ध धर्म की 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, और मैं दोस्तों एक साथ मैंने आपके सामने लिख दी हैं। चलिए देख लेते हैं उनको।
दोस्तों जब भगवान बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उसको उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जैसे कि मैं अपने ऊपर पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एक साथ, जब हमने अलग अलग पढ़ा था। ठीक है। संबोधि, जब भगवान बुद्ध को उरुवेला गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पुन या निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध, जिसे जगह को बोध गया कहा गया है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कहते हैं दोस्तों संबोधि। ठीक है। प्रथम उपदेश जहाँ सारनाथ में दिया था इन्होंने, और सबसे ज्यादा ये थे श्रावस्ती में। इस प्रथम उपदेश की जो घटना है, इसको जो नाम दिया गया है दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन, बौद्ध धर्म इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। प्रथम उपदेश को। मृत्यु, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, डेथ हुई, जिसको परिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख प्रतीक या चिन्ह, इनके जो भगवान जो बौद्ध धर्म में जो चिन्ह हैं माने जाते हैं। ठीक है। इनके रिलेटेड चिन्ह है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जन्म, जब बौद्ध धर्म में जन्म होता है तो उसका चिन्ह मिलता है दोस्तों कमल। गृह त्यागते हैं तो दोस्तों घोड़ा, भगवान बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो घोड़े के साथ त्यागा था, जिस घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है दोस्तों, कंथक नाम था उसका। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। समृद्धि, शेर है इसका चिन्ह। पहला उपदेश चक्र, इसका चिन्ह दोस्तों चक्र है। दोस्तों निर्वाण पद चिन्ह मिला दोस्तों। मृत्यु को दोस्तों स्तूप मिला, और गर्भ को दोस्तों हाथी, किसी पर गर्भ होता है तो उसको चिन्ह मिलता है हाथी। दोस्तों ये है बौद्ध धर्म की मान्यता दर्शन, और ये एक प्रमुख घटना है और इसके प्रमुख चिन्ह। दोस्तों ये इसकी नोट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता हमारा नेक्स्ट बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ दोस्तों 4 प्रकार की हैं। जैसी भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, जब से बौद्ध संगतियाँ स्टार्ट हो गई थी। चलिए अब उनको पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ हैं, कब कब स्टार्ट हुई थी, कौन कौन राजा था उस टाइम के समय, कौन कौन राजा था और कौन कौन उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। कितने कितने समय में। दोस्तों प्रथम जो बौद्ध संगति थी, आपको पहले ध्यान रखना है 4 बौद्ध संगति हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका समय था 483 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध की इसी टाइम मृत्यु हुई थी, इसी समय, उसके बाद ही बौद्ध संगति स्टार्ट हो गई थी। और दोस्तों कहाँ हुई थी, स्थान था इसका राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति पढ़ रहे हैं पहले हम। अध्यक्ष हैं दोस्तों महाकाश्यप, अध्यक्ष बने थे। संरक्षक यानी राजा, उस समय के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों। समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर, अध्यक्ष है महाकाश्यप और संरक्षक है अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु यानी उस समय के राजा थे। द्वितीय संगति में चले दोस्तों। द्वितीय संगति में समय उसके 100 साल बाद दूसरी संगति हुई। दूसरी संगति में दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान उस समय रखा गया था वैशाली। अध्यक्ष थे दोस्तों उस समय सब कमीर, और संरक्षक यानी राजा थे उस समय के, तो वो थे कालाशोक। ठीक है। अब बढ़ते हैं तृतीय संगति की तरफ। तृतीय संगति में क्या था, समय 250 ईसा पूर्व। कितने समय बाद, अगर इसमें निकालेंगे 383 में 250 निकालें दोस्तों, 133 साल बाद। दोस्तों 133 साल बाद फिर तीसरी संगति हुई, और तीसरी संगति 133 साल बाद हुई 250 ईसा पूर्व में। स्थान रखा गया था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में जो अध्यक्ष बने थे वो थे मोगलीपुत्र। कौन थे, मोगलीपुत्र। और संरक्षक उस समय के राजा थे अशोक। दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए कि अशोक जो थे वो कौन सी संगति में संरक्षक बने थे, या तृतीय संगति में संरक्षक कौन थे, तो वो अशोक थे। ठीक है दोस्तों। चतुर्थ संगति में पहुंचेंगे दोस्तों। चतुर्थ संगति काफ़ी समय बाद हुई है। देखें 250 में से अगर हम 72 माइनस करें तो दोस्तों कितना बचता है, तो 78। दोस्तों 178 साल, जी दोस्तों वो 133 साल हुई थी, 178 साल बाद हुई। चौथी संगति हुई, और चौथी संगति में दोस्तों समय था 72 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। अध्यक्ष थे वसुमित्र दोस्तों इसके अध्यक्ष बने थे, और संरक्षक राजा थे वो कनिष्क थे दोस्तों। तो दोस्तों हमने चारों संगति पढ़ ली है कि प्रथम संगति कहाँ हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, राजगीर। स्थान था महाकाश्यप, अध्यक्ष थे अजातशत्रु, संरक्षक थे। अगर आप नोट करें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। द्वितीय संगति में सर चले तो समय 383 ईसा पूर्व है, और स्थान वैशाली, अध्यक्ष सब कमीर, संरक्षक कालाशोक। और दोस्तों तृतीय संगति में समय 225 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, संरक्षक अशोक। चतुर्थ संगति में समय 72 ईसा पूर्व, स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र और संरक्षक कनिष्क। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा हो, तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो वो वीडियो को लाइक करिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।